बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे देखिए तुला हुआ है और साथ साथ अपने प्लेयरों के क्रिकेट भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साफ साफ मना तो नहीं कर रहा, आईसीसी से उसने फिर एक बार स्टेटमेंट जारी किया है कि हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे, श्रीलंका में हमें खेलना है। और वो मना भी नहीं कर रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। वो कह रहा है कि हम बिल्कुल खेलना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं। देखिए ये उनकी डिप्लोमेसी हो सकती है कि उनकी चुनौती है कि धमकी है कि ब्लैकमेलिंग है आईसीसी को, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अब क्या करना है। देखिए जो आईसीसी ने उसे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उस हिसाब से कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताना पड़ेगा 24 घंटा आपके पास और है, आप बताओ खेलोगे कि नहीं खेलोगे, नहीं तो आपकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा। तो स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा, स्कॉटलैंड को भी 10-15 दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी टीम पूरी तैयारी करेगी। इतने बड़े इवेंट का अगर हिस्सा उसको बनना है, उसके भी प्लेयर, वो भी स्क्वाड अपना अनाउंस करेगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए भी हैं। तो अब टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के इस स्टेटमेंट का समझिए मजाक उड़ाई, इस अल्टीमेटम का भी मजाक उड़ाई है, ये कह के कि हम जो है खेलने से तो मना नहीं कर रहे हैं, बस हम भारत में जाने से मना कर रहे हैं। अभी हमें विश्वास है कि आईसीसी हमारी सुनवाई करेगा, हमारे साथ न्याय करेगा और हमें श्रीलंका में हमारी वेन्यू शिफ्ट कर देगा और हमारे साथ जस्टिस करेगा। लेकिन देखिए वो जस्टिस है उसकी कि ये डिप्लोमेसी है कि भरोसा जता रहा है आईसीसी पे। तो सबसे पहले बात करेंगे भरोसे की। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भरोसा करता है आईसीसी पे, और क्या वो दिखा रहा है कि हमको आईसीसी पे भरोसा है कि वो हमारी मांग को सुनेगा और हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करेगा। अभी भी जब अल्टीमेटम आईसीसी दे चुका है, देखिए वो भरोसा तो बिल्कुल नहीं है, बहकावे की चाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहकावे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये जान लीजिए। कोई भरोसा नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर आईसीसी के साथ नहीं है। आईसीसी से जुड़े इवेंट में कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है और ना तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। अगर वो आईसीसी का इवेंट इंडिया में हो रहा है तो इस दोनों तो एकदम अंदर से खिलाफ हैं, लेकिन ये खेलना भी चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है आईसीसी के, इनको जो पहचान मिलने वाली है उस इवेंट से मिलने वाली है, तो खेलना तो चाहते हैं। साथ साथ ये चाहते हैं इंडिया का भी हम बहिष्कार करें, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अब दूसरी बात करते हैं कि क्या वो आईसीसी को धमकी देने की स्थिति में है। तो देखिए बांग्लादेश तो आईसीसी को धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि आईसीसी बांग्लादेश से नहीं चलता है, बांग्लादेश आईसीसी से अलबत्ता चलता है क्रिकेट के मामलों में। तो देखिए आईसीसी की उसको बात माननी पड़ेगी जब आईसीसी का इतना मेगा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश अगर अपने देश में मैच खेलता तो उसे सिक्योरिटी थ्रेट भारत के मुकाबले ज्यादा होता। तो ये सोचिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी चौंकाने वाली बात है। बांग्लादेश शायद इस चीज को भी नहीं समझ रहा। अब बात आती है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को खुली चुनौती दे रहा है, तो इसका देखिए इसका भी जवाब है नहीं। चुनौती देने की ना धमकी देने की कोई स्थिति में नहीं है। चुनौती वो अपने खाली प्लेयर्स को दे सकता है, उनको धमकी दे सकता है, चुनौती दे सकता है कि अगर आपको मन कर रहा है खेलने का इंडिया में जाके, तो आप खेल के दिखाओ, हमारे अगेंस्ट जाओ, हम सारे पॉलिसी सारे कॉन्टेक्ट से आपको बाहर कर देंगे और हम अलाउ भी नहीं करेंगे। तो शायद देखिए वो चुनौती उसकी टेरिटरी सिर्फ बांग्लादेश के प्लेयर और उस पर किसी की वक्त नहीं चल सकती है। बस उसको पाकिस्तान का सपोर्ट है, इसलिए वो कूद रहा है। पाकिस्तान खेलने के लिए मना तो कर रहा है, लेकिन वो बांग्लादेश से मना कर रहा है। आईसीसी के सामने वो कभी नहीं मना करेगा। भले पाकिस्तान आईसीसी से शायद एक बार बोल चुका है कि रिपोर्ट्स आ रही है कि वो पुनर्विचार कर सकता है कि हमको खेलना है कि नहीं खेलना, अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी होगी पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन ये सब बातों में कोई दम नहीं। तो देखिए इस पे हम बात करें कि बांग्लादेश एक्चुअली में चाहता क्या है। तो देखिए बांग्लादेश की बहुत गंदी डिप्लोमेसी है, बहुत ही कूटनीतिक एक चाल है आईसीसी के खिलाफ, बीसीसीआई के खिलाफ। वो देखिए ये बात एकदम नहीं कह रहा है कि हम नहीं खेलना है हमें वर्ल्ड कप, वो ये भी कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे। वो आईसीसी के पाले में बार बार गेट डाल रहा है, बार बार यही कह रहा है कि भाई साहब हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो और हम चाहते हैं, हम एगर हैं खेलने के लिए, हम कीन है खेलने के लिए इस आईसीसी वर्ल्ड कप को, लेकिन हम भारत में नहीं खेलेंगे और आईसीसी न्याय करेगी, जस्टिस करेगी। देखिए वो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हम तो देखिए खेलने के लिए तैयार थे, आईसीसी ने हमारे साथ नाइंसाफी किया, आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर हमारे साथ नाइंसाफी किया और हमारे मैच को श्रीलंका में नहीं रखा, हमें निकाल के बाहर कर दिया। क्योंकि इसे ये बात पता है कि हम यही राग अलापेंगे, आईसीसी कल को एक स्टेटमेंट जारी करेगा कि बांग्लादेश को हम आईसीसी के इस इवेंट से बाहर कर रहे हैं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हम बाहर कर रहे हैं, उसकी जगह हम स्कॉटलैंड को रख रहे हैं। तो ये याद रखा जाएगा और इतनी लाइन को बांग्लादेश वर्ल्ड क्रिकेट में ये प्रचार करेगा कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, आईसीसी ने साफ तौर पे बांग्लादेश को बाहर किया था, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को नहीं खेलने दिया था इतने बड़े इवेंट के लिए जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम पूरी तरह तैयार थी। और बांग्लादेश क्रिकेट का अगर भविष्य खतरे में है, प्लेयरों के क्रिकेट का भविष्य खतरे में है, तो इसकी जिम्मेदार आईसीसी है और बीसीसीआई और भारत है। कहीं कहीं ये थोपना चाहता है, तो इसमें कहीं कहीं पाकिस्तान की भी चाल है। पाकिस्तान भी पीछे से उसको बैक कर रहा है कि भाई साहब तुम आगे यही सब करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ही इस इवेंट में श्रीलंका पहुंचेगा खेलने के लिए, ये आप देखते जाइएगा। पाकिस्तान को क्रिकेट और रेवेन्यू की ज़्यादा पड़ी है, वो असली बात जानता है। और उसके चक्कर में देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के प्लेयर की पूरी बर्बादी है, पूरे करियर की बर्बादी है और पूरा उनका भविष्य खतरे में है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। क्या आईसीसी को तुरंत स्टेटमेंट जारी करके बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आईसीसी 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।